शनि यहां पर है, अगर शनि यहां पर है, राहु दुश्मन है, ग्रहण लगाता है, केतु दुश्मन है, ग्रहण लगाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मन अगर कोई दुश्मनी सूर्य से के साथ है तो नंबर 1 पर है शुक्र, नंबर 2 पर है शनि। राहु आते हैं राहु नीच, राहु नीच का भी यहां पर होगा। जहां पर अगर सूर्य शनि होंगे, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के बारे में, जिसको हम बोलते हैं किंग। सभी प्लैनेट्स का किंग अगर किसी को बोला जाता है तो सूर्य को बोला जाता है। तो सूर्य के बारे में आज हम बात करेंगे कि सेकंड हाउस में सूर्य क्या बेनिफिट देते हैं और क्या जहां पर नुकसान करते हैं। तो अगर हम बात करें सूर्य के बारे में तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सूर्य वैसे है क्या। सूर्य है क्या? सूर्य एक राजा की पदवी रखने वाला प्लेनेट है जो अपना हुक्म किसी को सुनाता है, किसी से हुक्म लेता नहीं है। मीन ये वो प्लेनेट है सूर्य कि जो किसी को हुक्म दे सकता है लेकिन किसी से हुक्म नहीं लेता। तभी इसको क्या है, किंग भी हम बोलते हैं कि ये जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं उन सभी का अगर कोई किंग है तो सूर्य है। तो सूर्य बेसिकली, सूर्य के बारे में सब मैंने जितना भी पढ़ा है इसके बारे में, तो नॉर्मली सूर्य को डिफाइन करना, सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य को डिफाइन कैसे करते हैं। ज्यादातर मैंने जितने भी जहां लोग देखे हैं वो सूर्य के बारे में यही बात करते हैं कि सूर्य सेकंड में है तो जे होगा, जे होगा, ये हानि होगी, ये लाभ होगा। ऐसे नहीं हम बोल सकते कि सूर्य सेकंड हाउस में बेनिफिट ही देंगे या नुकसान ही करेंगे। तो आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि सूर्य के मित्र ग्रह कौन है और इनके अति दुश्मन ग्रह कौन है सूर्य के। तो अगर हम मित्र ग्रहों के बारे में बात करें तो सूर्य के मित्र चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये जो है ग्रह वो इनके मित्र हैं। तो अगर हम इनके दुश्मनों में बोले कि जो इनसे दुश्मनी रखते हैं तो उनमें से सबसे ज्यादा दुश्मनी रखने वाला प्लेनेट जो है वो है शुक्र। ज्यादातर लोगों को यही बोले सुना होगा कि राहु दुश्मन है, ग्रहण लगाता है, केतु दुश्मन है, ग्रहण लगाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुश्मन अगर कोई दुश्मनी सूर्य से के साथ है तो नंबर 1 पर है शुक्र, नंबर 2 पर है शनि। राहु और केतु तो बाद में आते हैं, लेकिन आज तक हमें सिर्फ यही बोला गया है कि राहु सबसे ज्यादा दुश्मन किसका है? शुक्र का। और केतु भी क्या है? दुश्मन है सूर्य का। केतु और राहु ग्रहण लगाते हैं, माना हमने कि ये ग्रहण लगवाते हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर देखी जाए तो इन दो प्लैनेट के साथ यहां पर क्या है? सूर्य की दुश्मनी है। तो आज हम पहले बात करते हैं कि सूर्य सेकंड हाउस में अगर हो तो इंसान को क्या क्या देता है। तो यहां पर क्या है कि सेकंड हाउस में सूर्य होने के कारण यहां पर सूर्य को एक पॉजिटिविटी गुरु के साथ भी मिलती है, क्योंकि ये गुरु का भी है, जहां पर हम गुरु भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहां पर क्या है कि आपको पैसा बहुत देता है, अनलिमिटेड पैसा आपको देगा, और इतना पैसा देगा कि आप पूछो मत के कहां से पैसा आ रहा है। और जहां पर अगर सबसे बुरा अगर किसी के साथ ये करता है सूर्य, तो वो किसके साथ करता है? शुक्र के साथ। तो यहां पर सूर्य जब भी सेकंड हाउस में होगा वो शुक्र को यहां पर बर्बाद कर देगा। शुक्र को बर्बाद करेगा तो जिसकी भी ये कुंडली है उसको वो क्या करेगा? जो उसकी औरत है उस इंसान की, वो बीमार रहनी पड़ेगी। जैसे वाइफ है किसी इंसान की, वो वाइफ क्या है? बीमार होगी, और उसका ही नुकसान सबसे ज्यादा ये शुक्र का करेगा। कौन? ये सूर्य। तो हम यही बोलते हैं
कि जब भी सेकंड हाउस में आपके पास सूर्य हो तो आप लोग पहले ही प्रिपेयर हो जाइए कि पैसा आप जितना कमाना है शादी से पहले कमा लो। शादी के बाद ये दो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा शुक्र के साथ। एक तो शुक्र को बर्बाद करेगा, हालत खराब कर देगा वाइफ की, बीमार रहने लग पड़ेगी। और सेकंड क्या है कि जो लिक्विडिटी आपने जहां पर आपके पास थी वो इस वाइफ पर खर्च होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जहां पर यही बोला जाता है कि एक आपकी जो बोलने का तरीका है उसको खराब कर देगा। आप जिसको भी बोलोगे, जैसे हम हुक्म देते हैं ऑर्डर, जहां पर सूर्य ऑर्डर ही देगा। ऑर्डर किसको देगा? इसको, शुक्र को, वाइफ को। तो यहां पर सूर्य क्या करता है? सेकंड हाउस का सूर्य बर्बाद किसको करेगा? वाइफ को। तो यहां पर एक चीज और देखने वाली है कि अगर यहां पर सूर्य के साथ में बोलता हूं गुरु भी है साथ में, अगर यहां पर सूर्य के साथ गुरु है तो ये और मजबूत होकर शुक्र को खत्म करेगा। तो यहां पर अगर अकेला है सूर्य तो बहुत अच्छा, अगर यहां पर गुरु भी साथ में है पैसे के लिए अच्छा है, परिवार के लिए अच्छा है, लेकिन आपका जो शुक्र है वो उसके लिए खराब कर देगा जी। तो ये बात हमने याद रखनी है कि सेकंड हाउस में जब भी सूर्य हो तो कौन पिटता है? शुक्र पिटता है यहां पर। तो गुरु तो इसके साथ मैंने लगा दिया। मान लीजिए जहां पर मैं बोलता हूं कि सूर्य के साथ अगर शनि हो, सूर्य और शनि भी यहां बैठे होंगे साथ में, सूर्य प्लस शनि, यहां पर सेकंड हाउस में क्या है? सूर्य के साथ अगर शनि है, यहां पर सूर्य एंड शनि अगर बैठे हुए हैं तो यहां पर सूर्य गुरु के साथ अपनी रखेगा प्रॉपर्टी बनाकर और शनि शुक्र के साथ। तो यहां पर ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं और शनि को शुक्र कर रहे हैं और गुरु को ये कर रहे हैं। सपोर्टिंग दोनों हैं, दोनों पावर में हैं। तो यहां पर रिजल्ट क्या होगा? जब ऐसे हो सूर्य प्लस शनि, एक और भी क्या बनाते हैं? राहु नीच, राहु नीच का भी यहां पर होगा। जहां पर अगर सूर्य शनि होंगे, आपकी वाइफ को तो नहीं ये कुछ होने देगा शनि, लेकिन सूर्य प्लस शनि राहु जब जनरेट होगा जहां पर, आपका जो ससुराल है उसको वो खत्म कर देगा। क्या बोलते हैं? फिनिश। उनकी प्रॉपर्टी, उनका पैसा और आपके ससुराल के साथ संबंध भी यहां पर सूर्य क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे यहां पर। तो जहां पर यही मैंने बोला था कि अकेले सूर्य को देखकर नहीं हम बोल सकते कि ये सूर्य आ गया जी तो हम ये होगा, सूर्य है तो ये होगा, नहीं। सूर्य अकेला कभी भी सिर्फ एक को ही इफेक्ट करेगा, किसको? शुक्र को। तो यहां पर हमने एक एग्जांपल ले ली गुरु के साथ, एक शनि के साथ। ऐसे ही क्या है कि और भी प्लैनेट के साथ अगर दो दो प्लैनेट हैं तो वो क्या फल देंगे वो भी हमें देखना होता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए जहां पर शुक्र है, जहां सूर्य है जहां पर, तो अब इस सूर्य को हम लोगों ने अगर ठीक करना हो तो कैसे कर सकते हैं? जैसे सेकंड हाउस का जब सूर्य है तो आपने क्या है कि जहां पर प्रॉब्लम किसको दे रहा है? आपकी वाइफ को। अगर शनि यहां पर है, अगर शनि यहां पर है ठीक है, अगर शनि यहां पर है और शनि यहां पर है तो ये सूर्य आपको शुक्र को बर्बाद नहीं करेगा। तो ये दो कंडीशन आप लोगों ने याद रख लेनी है कि अगर शनि 8 है और शनि 12 है,
अगर इन दो खानों में है शनि तो ये सूर्य शुक्र को बर्बाद नहीं कर पाएगा। तो हम लोगों ने ये कंडीशन भी साथ में देखनी है। हम क्या था, कंडीशन नहीं देखते थे, हम सिंपल ये बोल देते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि शुक्र ये होगा, आपने स्त्रियों से दूर रहना है, आपने कि स्त्री बीमार रहेगी उसके लिए आप गाय की सेवा कीजिए। वो बाद की बात है। सबसे पहले चार्ट में देखो कि सूर्य आपका शुक्र के लिए पॉजिटिव भी है कि नहीं। जैसे यहां पर क्या है, 12th हाउस और 8th हाउस, जहां पर शनि है तो शुक्र यहां पर आपका खराब नहीं होगा। तो ये एक कंडीशन आप लोगों ने यहां पर डिफाइन कर लेनी है साथ में। अब अगर ये कंडीशन ट्रू भी है, नहीं हो रहा शुक्र बर्बाद, लेकिन इंसान क्या है, शुक्र को खुद भी बर्बाद कर लेता है। अब इसकी कंडीशन क्या है, नंबर 1, सूर्य को पसंद चीजें नहीं है वो आप लोगों को नहीं करनी। मांस, अंडा, शराब, ये चीजें अगर आप लोगों ने नहीं खानी है। अगर आप खाओगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि सेकंड सूर्य है तो आप लोगों ने ये चीजों का सेवन ज्यादा नहीं करना है। और नंबर 2, अगर आप यहाँ पर भी सूर्य भी है तो आपने किसी भी फीमेल के साथ, आपकी वाइफ है कोई भी है, फिजिकल रिलेशन दिन के टाइम नहीं बनाना है। बनाओगे खत्म हो जाओगे। तो ये भी एक हम बोलते हैं। नंबर 1 फिजिकल रिलेशन, नंबर 2 जहां पर शराब, मीट, इसका आपने ख्याल रखना है, नहीं खाना है। थर्ड, आप लोगों ने क्या करना है कि वाइफ एंड हस्बैंड, अगर ये प्रॉब्लम है आप लोगों को, सूर्य जहां पर प्रॉब्लम दे रहा है आपको, तो आप लोगों ने रात को भी थोड़ा सा सेपरेशन, अलग अलग पलंग पर सोना है। तो अगर आपके जहां पर बेटी है तो आप इकट्ठे एक जगह सो सकते हो। तो उसका क्या रिलेशन है, बुध। बुध क्या है, शनि का मित्र है और सूर्य का मित्र है। अगर आपने अलग नहीं सोना है तो इसकी एक रेमेडी क्या है, आपने क्या करना है कि अपने जो आपका बेड है उसके साथ एक ढोलक ले आकर, जो ढोलक होती है छोटी, उसको अपने बेड के साथ आप कोई कील के साथ आप बांध कर रख दो अपने बेड के साथ, तो फिर आप दो इकट्ठे सो सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सूर्य के बारे में हमने ये डिफाइन कर लिया कि सूर्य बेसिकली क्या काम करता है, शुक्र की हानि करता है। और इसको कब रुकेगा ये, जब आप शराब नहीं पियोगे, अंडा, मीट, शराब का नहीं करोगे सेवन। नंबर 2, अगर शनि जहां पर 8 में है, 12 में है, तो तब भी ये सूर्य आपको परेशानी नहीं देगा। थर्ड क्या था, मैंने फिजिकल रिलेशन दिन के टाइम कभी भी भूल कर आप लोगों ने नहीं करना है। नंबर 4, पराई स्त्री। आपने पराई स्त्री को, अगर आपकी शादी हुई है तो पराई स्त्री के साथ कोई भी आपका संबंध या अफेयर नहीं होना चाहिए। तब ये सूर्य आपके लिए अच्छा भी होगा और आपका शुक्र भी यहां पर बर्बाद नहीं होगा। तो होप है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आगे बात ये समझ लीजिए कि सूर्य का दुश्मन कौन है, शुक्र है, ना कि राहु एंड केतु। राहु एंड केतु ग्रहण लगाते हैं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। जब मैं जुति करवाऊंगा आपको सूर्य प्लस राहु की, जैसे हमने आज एक की है सूर्य गुरु की, शनि की, और दोनों के हमने देखे प्रभाव क्या पड़ रहे हैं। तो आगे हम क्या देखेंगे कि राहु के साथ अगर है सूर्य और केतु के साथ है और किस घर में है, उसके रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आएगी, ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो आज के लिए चलो इतना ही। तो मैंने सोचा था कि चलो आज सूर्य के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि ज्यादातर मैंने जितना भी देखा है लोगों को बोलते हैं, वो यही बोलते हैं सूर्य आपके ये है तो आप ये दान करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बोलता हूँ भाई ऐसे कोई दान मत करिए, कोई रेमेडी नहीं करनी आप लोगों ने। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई कनेक्शन ऐसा हो जो सूर्य को रोक रहा हो, तो ऐसे किसी की बातें सुनकर आप लोगों ने कोई रेमेडी रेड बुक की नहीं करनी है। तो इसलिए मैं कोई रेमेडी यहाँ पर ज़्यादा नहीं देता किसी को भी,
क्योंकि मैं बोलूंगा सेकंड में सूर्य है, आप ये कर लो, ये आपने दान करना है, ये करना है, नहीं। जितनी देर तक आपका चार्ट अच्छे से नहीं बोलता कि इसके लिए कोई रेमेडी बनती है तो हम करेंगे। अगर इसके लिए रेमेडी नहीं बनती, और आप जहां पर देख लीजिए जहां पर शनि है, तो मान लो आप किसी के पास चले गए, वाइफ बीमार है, आप चार्ट देखोगे वाइफ का, हाँ जी इसको चार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही वाइफ की, तो फिर कैसे बीमार है? जहां पर देखोगे अगर कोई झोला जाप होगा, वो क्या करेगा, ओह शनि 8 है, आप शनि का दान कीजिए, शनि का उपाय कर दीजिए। अरे भाई जहां पर शनि को हटाया, ये एक्टिवेट और बीमार। और तो इसलिए क्या है कि आप लोगों ने ये देखना है जहां पर कि कोई कनेक्शन अगर आपका है तो आपने कोई भी रेमेडी नहीं करनी है। ज्यादातर यही है, हाँ जी शॉर्ट में देखता हूँ कई लोगों के, वहां पर भी यही सिंपल बोला जाता है सूर्य सेकंड में है तो आप ये रेमेडी कीजिए, ये कीजिए। अरे भाई पहले डिफाइन तो कर लो कि सूर्य आपके चार्ट में सेकंड में होकर अच्छा है कि बुरा है। अगर अच्छा है तो सब कुछ, इसके बुरे प्रभाव भी आपके हम बोल सकते हैं कि रुके हुए हैं, बुरे प्रभाव नहीं दे रहा है, अच्छे दे रहा है, तो फिर हमने रेमेडी क्यों करनी? हो जाता है कोई और प्लैनेट प्रॉब्लम दे रहा हो। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी भाई लोग, आप लोगों ने बिना किसी को अच्छे से चार्ट दिखाए बिना आपने रेड बुक की रेमेडी नहीं करनी है। रेड बुक की रेमेडी इंस्टेंट इफेक्ट देती है। तो इसलिए फिर बार बार बोलता हूं कि ऐसे आपने किसी के बोलने पर कोई भी रेमेडी मत करो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक साथ में जरूर दीजिए। और भी वीडियो मैं ऐसे ही लेकर आऊंगा कि जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये क्लियर हो कि प्लैनेट्स किसी भी घर में इतने बुरे नहीं होते और इतने अच्छे भी नहीं होते। उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं उसको पहले हमें देखना होगा। तो मैंने यहाँ नहीं बोल दिया शनि को, यहाँ नहीं बोल दिया, यहाँ नहीं बोल दिया, यहाँ नहीं बोल दिया, तो यही दो घर हैं यहाँ पर शनि शुक्र की सपोर्ट करता है। तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।